एक लड़की थी। 2 महीने, 2 पूरे महीने से उसका एसपी साइलेंट था। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। वो लिखती है, पहले मैं हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करती थी, व्हाट्सएप ओपन, इंस्टाग्राम ओपन, लास्ट सीन चेक, स्टोरी देखी या नहीं, ऑनलाइन है या नहीं। और हर बार सेम फीलिंग आती थी, एंग्जाइटी, एक अजीब हैवी, चेस्ट में बैठ जाने वाली एंग्जाइटी। और वो एंग्जाइटी सिर्फ एसपी की वजह से नहीं थी, वो एंग्जाइटी एक डीपर चीज की वजह से थी। उसका माइंड एक स्टोरी रिपीट कर रहा था, बार बार, बैकग्राउंड में। वो रिप्लाई नहीं कर रहा मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मतलब ये खत्म हो गया। ये स्टोरी, ये लूप दिन में 50 बार। और फिर एक दिन वो थक गई, चेकिंग से नहीं, स्टोरी से थक गए। उसने एक डिसीजन लिया, छोटा सा डिसीजन, लेकिन उस छोटे से डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। उसने डिसाइड किया, मैं इस साइलेंस को रिएक्शन देना बंद कर रही हूं, बस इतना। कोई ड्रामेटिक टेक्निक नहीं, कोई एलैबोरेट मेथड नहीं, सिर्फ रिएक्शन बंद। और 3 दिन बाद उसके एसपी का मैसेज आया, हे, आई डोंट नो व्हाई बट यू हैव बीन ऑन माई माइंड। अब रुको एक सेकंड, ये कोइंसिडेंस था या इन 3 दिनों में कुछ और हुआ था? आज इस सवाल का जवाब मिले है, क्योंकि आज हम बात करते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर बहुत कम लोग सीरियसली सोचते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि कई बार तुम्हारा एसपी इसलिए कांटेक्ट नहीं करता क्योंकि तुम अभी भी 3D रियलिटी को सच मान रहे हो, और जिस दिन तुमने 3D को सिर्फ एक पुरानी कहानी का शैडो मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से रियलिटी चेंज होने लगती है। ये सुनने में स्ट्रेंज लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैनिफेस्टेशन कम्युनिटीज में एक पैटर्न बार बार देखा गया है। जब लोग 3D साइलेंस से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, तभी अचानक एसपी का मैसेज आ जाता है। आज उसी पैराडॉक्स पर बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, डीपली। वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। पहली बात, 3D रियलिटी है क्या? ये समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ये वर्ड यूज करते हैं लेकिन एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। 3D रियलिटी मतलब जो तुम्हारे सामने दिख रहा है अभी, जो फिजिकल सेंसेस से एक्सपीरियंस हो रहा है। फोन में कोई मैसेज नहीं, ये 3D है। एसपी ने 2 हफ्ते से रिप्लाई नहीं किया, ये 3D है। कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, ये 3D है। ये सब रियल है, हाँ इस वक्त रियल है, लेकिन ये फाइनल है, ये परमानेंट है, ये अनचेंजेबल है? नहीं। और यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मैनिफेस्टेशन फिलॉसफी में और नेविल गोडार्ड के प्योर वर्क में एक फंडामेंटल आइडिया है, जो तुम्हारे सामने दिख रहा है अभी, ये तुम्हारी पास्ट एजम्पशंस का रिजल्ट है, पास्ट स्टेट का रिजल्ट है, पास्ट बिलीफ का रिजल्ट है। मतलब जो अभी 3D में है वो पुराना है, ऑलरेडी पास्ट है, ये प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट वो है जो तुम्हारे अंदर अभी हो रहा है, तुम्हारा इंटरनल स्टेट, तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारा अजम्पशन, वही एक्चुअल प्रेजेंट है, और वही नेक्स्ट 3D क्रिएट करता है। तो जब तुम 3D साइलेंस देखते हो और इमोशनली रिएक्ट करते हो, तुम एक्चुअली पास्ट को एनर्जी दे रहे हो, पुरानी स्टोरी को फीड कर रहे हो, और जो फीड होता है वो ग्रो करता है। इसलिए साइलेंस और ज़्यादा साइलेंस बन जाता है, इसलिए वेटिंग और ज़्यादा वेटिंग बन जाता है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये मैकेनिक्स है। दी क्वांटम शिफ्ट, जब उसने इमोशनल इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की। वापस उस लड़की की स्टोरी पर आते हैं। उसने वो 3 दिन एग्जैक्टली क्या किया? उसने एक सिंपल रूल बनाया, अगर फ़ोन साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन खत्म हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 3D रियलिटी अभी अपडेट नहीं हुई, बस इतना। और हर बार जब माइंड बोलता वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, वो खुद से कहती, बिकॉज द न्यू स्टोरी इज लोडिंग। ये अफर्मेशन नहीं था टेक्निकली, ये एक रीडायरेक्शन था। माइंड एक स्टोरी पर जाता, वो उसे रीडायरेक्ट करती। पहले दिन मुश्किल था, माइंड बार बार वहीं जाता था, वो बार बार रीडायरेक्ट करती। दूसरे दिन थोड़ा ईजी हुआ, रीडायरेक्ट कम करना पड़ा। तीसरे दिन एक स्ट्रेंज क्वाइट था अंदर से, वो खुद भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी एग्जैक्टली, बस एक सेटल्ड फीलिंग थी। और उसी तीसरे दिन रात को मैसेज आया। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि उसने कोई टेक्निक नहीं की, कोई विजुअलाइजेशन मैराथन नहीं किया, कोई 100 अफर्मेशंस नहीं लिखे। उसने सिर्फ एक काम किया, इमोशनल इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की। मतलब उसने 3D को फीड करना बंद किया, साइलेंस को स्टोरी बनाना बंद किया, और जब पुरानी स्टोरी को एनर्जी मिलना बंद हुआ, नई स्टोरी ने स्पेस लिया। यही है क्वांटम शिफ्ट। जब तुम करंट सर्कमस्टेंसेस को एनर्जी देना बंद करते हो, रियलिटी को अपडेट होना पड़ता है। ये फिलॉसफी नहीं है सिर्फ, ये साइकोलॉजी भी है। जब तुम किसी चीज़ पर कॉन्स्टेंटली फोकस करते हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चीज़ तुम्हारे माइंड में और रियल होती जाती है, और तुम्हारा बिहेवियर उस चीज़ के अकॉर्डिंग शेप होता है। और बिहेवियर चेंज होने से एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज भी चेंज होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, कमेंट में लिखो शैडो रियलिटी। एंकरिंग द इंटरनल स्टेट, फुलफिल्ड स्टेट क्या होती है? अब यहाँ सबसे पावरफुल पार्ट आता है। मैनिफेस्टेशन में 2 रियलिटीज होती है हमेशा। एक एक्सटर्नल रियलिटी जो दिख रहा है, दूसरी इंटरनल रियलिटी जो फील हो रहा है अंदर से। प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सटर्नल रियलिटी डोमिनेट करने लगती है। तुम फोन देखते हो,
मैसेज नहीं है और माइंड तुरंत स्टोरी बनाता है, शायद इंटरेस्ट नहीं है, शायद कोई और है, शायद मैं ही गलत हूँ। ये स्टोरीज एक के बाद एक इंटरनल रियलिटी को पल्यूट करती हैं और पल्यूटेड इंटरनल रियलिटी पल्यूटेड एक्सटर्नल रियलिटी क्रिएट करती है। साइकिल चलता रहता है, लेकिन अगर तुम इंटरनल स्टेट चेंज कर दो पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं अभी इस वक्त। आंखें बंद करो, इमेजिन करो तुम्हारा एसपी तुम्हें मैसेज करता है। कॉन्वर्सेशन नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं, कोई ऑकवर्डनेस नहीं, बस एक नॉर्मल वार्म कनेक्टेड कॉन्वर्सेशन। वो ऑलरेडी हो चुका है। अब खुद से पूछो, अगर ये ऑलरेडी रियलिटी होती, क्या तुम अभी हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करते? नहीं, तुम रिलैक्स्ड होते, सेटल्ड होते, अश्योर्ड होते। कोई डेस्परेशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस एक क्वाइट नोइंग कनेक्शन है, सब ठीक है। यही स्टेट है फुलफिल्ड स्टेट। और ये स्टेट सिर्फ फील गुड एक्सरसाइज नहीं है, ये स्टेट तुम्हारा बिहेवियर चेंज करती है, तुम्हारी एनर्जी चेंज करती है, तुम्हारी प्रेजेंस चेंज करती है। और जब ये सब चेंज होता है, सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंटली। ये बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है। जब कोई जेन्युइनली मूव ऑन करने लगता है या जेन्युइनली सेटल्ड फील करने लगता है, एसपी अचानक रीच आउट करता है। क्यों? क्योंकि वो डेस्परेशन वाली पुल खत्म हो जाती है और एक अलग काइंड ऑफ ग्रेविटी आ जाती है जो ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो कि जैसे ही तुम जेन्युइनली ओके फील करने लगे, एसपी ने कांटेक्ट किया, कमेंट में लिखो एनर्जी शिफ्ट। द ऑब्जर्वर इफेक्ट, तुम कैसे देखते हो मैटर करता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे बहुत लोग इंटरेस्टिंग पाते हैं। साइंस में एक आइडिया है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब कोई चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है सिर्फ ऑब्जर्व करने से। मैनिफेस्टेशन में एक पैरेलल आइडिया है। तुम साइलेंस को कैसे ऑब्जर्व करते हो, ये मैटर करता है। अगर तुम साइलेंस को रिजेक्शन की तरह ऑब्जर्व करते हो, माइंड उसी नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करता है बार बार, और इवेंचुअली वो नैरेटिव तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम साइलेंस को टेम्पररी डीले की तरह ऑब्जर्व करते हो, इमोशनल रिएक्शन खत्म हो जाता है, और बिना इमोशनल रिएक्शन के तुम डिफरेंटली एक्ट करते हो, और डिफरेंटली एक्ट करना डिफरेंट रिजल्ट्स लाता है। एक एग्जाम्पल सोचते हैं। पहले फ़ोन चेक किया, मैसेज नहीं, हार्ट ड्रॉप, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, शायद एक इम्पल्सिव मैसेज भेजा या स्टोरी चेक की बार बार। और ये बिहेवियर एसपी को क्या सिग्नल देता है? नीडीनेस, डेस्परेशन, एंग्जाइटी। अब फ़ोन चेक किया, मैसेज नहीं, एक सिंपल थॉट, इट्स कमिंग, और मूव ऑन। कोई ड्रामा नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई इमोशनल स्पाइरल नहीं। ये बिहेवियर एसपी को क्या सिग्नल देता है? ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस। दोनों अलग सिग्नल्स हैं, दोनों अलग रिस्पॉन्सेज अट्रैक्ट करते हैं। ये इतना सिंपल है और इतना पावरफुल भी। अगर तुम इस ऑब्जर्वेशन स्टेट को प्रैक्टिस करना चाहते हो, कमेंट में लिखो आई ऑब्जर्व नॉट रिएक्ट। इनडिफरेंस ये वीकनेस नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ 3D को इग्नोर करो, इमोशनली डिटैच हो जाओ, साइलेंस को रिएक्ट मत करो, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं केयर करना बंद कर दूँ, क्या मैं उन्हें भूल जाऊँ, क्या मैं कोल्ड हो जाऊँ? नहीं, इनडिफरेंस का मतलब ये नहीं केयर करना बंद करना। इनडिफरेंस का मतलब ये है जो अभी नहीं दिख रहा उससे तुम अपनी इंटरनल पीस की जिम्मेदारी नहीं देते। फ़र्क समझो। केयर करना, मैं चाहता हूँ कि ये हो। डेस्परेशन, जब तक ये नहीं होगा मैं ठीक नहीं रहूँगा। इनडिफरेंस, मैं चाहता हूँ कि ये हो और मैं अभी भी ठीक हूँ। दोनों साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये स्टेट, ये जेन्युइनली ओके वाली स्टेट बहुत पावरफुल होते हैं। नेविल गुडार्ड इसी के बारे में बात करते थे। रियल इंडिफरेंस वो है जब 3D तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर दे, जब साइलेंस लाउड नहीं लगती, जब एब्सेंस हैवी नहीं लगती। और ये स्टेट फोर्स से नहीं आती, ये स्टेट तब आती है जब तुम जेन्युइनली अपने इंटरनल रियलिटी में इतनी ग्राउंडेड होते हो कि भारी चीज़ें तुम्हें शेक नहीं कर पाती, और उसी ग्राउंडेड स्टेट से रियलिटी शिफ्ट होती है। एक और स्टोरी, क्योंकि एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं होता। एक और रेडिट पोस्ट शेयर करता हूँ। एक लड़का था, उसकी एक्स 3 महीने से उसे अवॉइड कर रही थी। एक कॉमन सोशल सर्कल था, तो कंप्लीटली डिसअपियर होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन डायरेक्टली इंटरैक्ट करना बंद हो गया था। वो लिखता है, मैं समझ नहीं पा रहा था, हमारा ब्रेकअप बुरा नहीं था, कोई बड़ी फाइट नहीं थी, बस एक दिन सब ठंडा हो गया। मैं बार बार रिप्ले करता था, क्या गलत हुआ, क्या मैंने कुछ किया, क्या कोई और है। ये लूप एग्जॉस्टिंग था, और लूप के साथ साथ मैं देखता था वो और डिस्टेंट होती जा रही है। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, यार तू बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, छोड़ दे कुछ दिन के लिए। उस लड़के ने कहा, कैसे छोड़े, दिल नहीं मानता। दोस्त ने कहा, दिल से नहीं, दिमाग से, बस एक हफ्ते के लिए जब भी वो थॉट आए रीडायरेक्ट कर, कोई भी चीज़ कर, वॉक, म्यूजिक, कुछ भी जो तुम्हें प्रेजेंट करे। उसने ट्राई किया। पहले 2 दिन हर बार थॉट आता था वो रीडायरेक्ट करता था, बार बार थकान होती थी। 3 दिन बाद थोड़ा ईजियर हुआ। 5 दिन बाद वो एक पार्टी में था, उसी कॉमन सोशल सर्कल की, वो वहाँ थी, और इस बार वो जेन्युइनली डिस्ट्रैक्टेड था, अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, प्रेजेंट था। वो ऑब्जर्व करता है, उस रात पहली बार वो उसके पास आई खुद, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की, वार्म थी,
कुछ हफ्तों बाद कॉन्वर्सेशन और गहरी होने लगी। 2 महीने बाद रिलेशनशिप वापस शुरू हुआ। वो लिखता है, जिस दिन मैंने चीज करना बंद किया उसी दिन से कुछ शिफ्ट हुआ। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। ये कुछ यही है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या करो प्रैक्टिकली? थ्योरी सुनना इजी होता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो एक सिंपल ब्रेकडाउन देता हूँ। जब भी 3D ट्रिगर करे, फोन में कोई मैसेज नहीं, उनकी स्टोरी में कोई हिंट नहीं, साइलेंस ज्यादा लॉन्ग हो रही हो, पहली चीज नोटिस करो कि माइंड स्टोरी बनाना शुरू कर रहा है। सिर्फ नोटिस करो, रिएक्ट मत करो अभी। दूसरी चीज, एक रीडायरेक्ट दो, कोई भी, चाय बनाने, म्यूजिक लेने, 2 मिनट वॉक करने, कुछ भी जो तुम्हें प्रेजेंट करे। तीसरी चीज, एक थॉट प्लेस करो, न्यू स्टोरी लोडिंग, या 3D अभी अपडेट नहीं हुई, वो आ रही है। बस इतना, ये 3 स्टेप्स बार बार। ये हीरोइक नहीं है, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये काम करता है, क्योंकि हर बार जब तुम ये करते हो तुम पुरानी स्टोरी को 1 यूनिट लेस एनर्जी देते हो और न्यू स्टोरी 1 यूनिट ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब एक ऑनेस्ट बात, कॉन्सेप्ट समझना इजी है। डेली लाइफ में जब 3D बार बार ट्रिगर करे, साइलेंस लॉन्ग हो, जब पेशेंस ब्रेक हो, तब मेंटेन करना मुश्किल होता है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि डैन टेक्निक समझ गई, लेकिन वेवरिंग शुरू हो जाती है। डैन SP ने फिर से इग्नोर किया, क्या सब खत्म हो गया? डैन 3P आ गई, अब क्या करूं? हर सिचुएशन अलग होती है, जेनरिक एडवाइस काम नहीं करती। इसलिए मैंने 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट क्रिएट किया है। तुम्हारा पर्सनल केस मेरे साथ डायरेक्टली मिलेगा। इंटरनल स्टेट स्टेबलाइज करना, SP साइलेंस हैंडल करना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्ट, डेली गाइडेंस जब डाउट सबसे लाउड हो। ये फ्री नहीं है, कैजुअल लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो सीरियसली अपनी रियलिटी चेंज करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेमेंट के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप एक्सेस। वीडियो खत्म करने से पहले एक सवाल, अगर आज से तुम 3D को सिर्फ एक पुरानी कहानी का शैडो मानो, तुम्हारी नई स्टोरी क्या होगी? कमेंट में लिखो न्यू स्टोरी लोडिंग। और अगर आज कोई एक चीज जेन्युइनली क्लिक हुई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो डैन मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि यहाँ सिर्फ टेक्निक्स नहीं मिलती, यहाँ वो समझ मिलती है जो रियलिटी को एक्चुअली शिफ्ट करती है।